आप उन लोगों में बदलाव नहीं ला सकते जो बदलना ही नहीं चाहते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए डायरेक्ट अपने नए क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा दिया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इनमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है क्या है, इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही आसानी से सिखाने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और ऐसे क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बात क्या कर रहा है इसमें, दो घनों के बारे में। किसके बारे में? घन के बारे में। चलिए पहले मैं यहाँ पे दो घन को बना लेता हूं। ये हमारा पहला घन हो गया और एक यहाँ पे हमको और घन बनाना है, हम दूसरा घन भी बना लेते हैं। ये हमारे दो घन हो गए। अब इसको क्या कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर है, के संलग्न फल को, संलग्न का मतलब इनको हम आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर इन दोनों घनाभों को हम आपस में जोड़ दें तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये वाला हुआ हमारा, यहां से हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये घनाभ यहाँ पे बन जाता है। अब क्या दिया है क्वेश्चन में कि प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन यहाँ पे हमारा कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसमें हमको तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला हमारे लिए क्या हो जाता है, लेंथ। यहां से यहां तक की दूरी हमारे लिए क्या हो जाएगा, लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई। तो इसमें जो हमारे लिए चौड़ाई है वो चौड़ाई क्या हो जाती है, ये वाली जो दिशा है, इतना ये जो हमारा दे रखा है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, चौड़ाई, बी। तीसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, एच। एच मतलब ऊंचाई। जो ये हमारा दे रखा है ये हमारे लिए क्या हो जाता है, ऊंचाई। आयतन हमको दे रखा है 64 सेंटीमीटर, किसका, दोनों का मिलाकर दे रखा है। अगर हम एक फलक का बात करें तो 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब बराबर कितना हो जाता है, 64। तो अगर हम एक फलक की बात करें तो एक फलक की लंबाई जो हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4। तो यहाँ से यहाँ तक के एक फलक, फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक, तो L प्लस L, और L प्लस L को हम जोड़ देंगे, 4 प्लस 4 बराबर हमारा कितना हो गया, 8। 8 हमारे लिए क्या हो गया, लंबाई हो गया। चौड़ाई की अगर बात करें B बराबर, तो B बराबर हमारा चौड़ाई कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। और यहाँ से अगर हम H बराबर निकालें, हाइट इसका निकालें, तो हाइट भी हमारे लिए कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। तो यहाँ से हमको तीनों मान निकल गए। B का मान पता चल गया, H का मान पता चल गया, और यहाँ से हमको L का मान पता चल गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला में सारी वैल्यू को रख देते हैं। 2, L का वैल्यू हमारा कितना है, 8, मल्टीप्लाई B का वैल्यू हमारे लिए कितना है, 4, प्लस B का वैल्यू हमारे लिए कितना है, 4, मल्टीप्लाई H का वैल्यू हमारे लिए कितना है, 4, प्लस H का वैल्यू हमारे लिए कितना है, 4, मल्टीप्लाई L का वैल्यू हमारे लिए कितना है, 8। अब इसको हम गुणा कर देते हैं। 2, 8 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो कितना आ जाता है, 32, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो कितना आ जाता है, 16, प्लस 8 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो कितना आ जाता है, 32। अब इन तीनों को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2, 6, 8, 2, 10।
कैरी 1, 3 1 4 और 4 3 7 और कैरी हमारा 1 था, तो अब कितना हो गया ये 8। और 80 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 के साथ कर दें तो 80 दूना हमारा कितना हो जाता है 160। सारे वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमारा ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। और हमने निकाला क्या है, इसका क्षेत्रफल निकाला है। तो क्षेत्रफल जो हमारा है वो किस में आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।